अजीज दोस्तों नमस्कार। और मेरे साथ जो इस वक्त महान हस्ती बैठी हैं वो कहते हैं कि जय श्री राम बोला करो। तो जय श्री राम आप सबको। राम जी की महादेव की कृपा रहे आप सब पे, हम सब पे। अजीज दोस्तों, बड़ा इम्पोर्टेंट विषय मेरे पास था कि लंदन में आजकल, यूके में ग्रूमिंग गैंग के हवाले से काफी मसले चल रहे थे, काफी इश्यूज चल रहे हैं। खास तौर पे ये तो 25 साल से ये ग्रूमिंग गैंग के केस चल रहे हैं, लेकिन एलन मस्क ने अब इसी मुद्दे को उठाया है, तब से ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया और अब सारे ब्रिटिश इस पे बात कर रहे हैं। इस ग्रूमिंग गैंग के हवाले से एक बहुत हैरत की बात यह सामने आई है कि इसमें 80% पाकिस्तानी हैं और बाकी भी सारे तकरीबन मुसलमान हैं। यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तानी भी 100% पंजाबी हैं। इसमें एक भी कोई सिंधी नहीं है, बलोच नहीं है, पख्तून नहीं है, मुहाजिर नहीं है, सिर्फ पंजाबी हैं। तो वैसे तो मैंने इस पे दो तीन पूरी पूरी प्रोग्राम किए हैं आपके साथ, लेकिन आज मैं इस मुद्दे पे एक और इम्पोर्टेंट चीज लेके आ रहा हूँ कि मैं जब 2021 में इंडिया गया था तो डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी ने मुझे बड़े मान से जयपुर बुलाया था। और वो जो रास्ते थे ना, जहाँ पे हम जोधपुर जा रहे थे, अजमेर के पास से निकले, वो कई घंटों तक मेरी क्लास चल रही थी। मैं, ऐसा लग रहा था कि एक यूनिवर्सिटी में हूँ। मैंने आप सबको रिकॉर्डिंग्स भी दिखाई थी। डॉक्टर साहब से एक बच्चे की तरह मैं सवालात करता था, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास हिंदू हिस्ट्री की बड़ी ज्ञान है, हिंदू धर्म की भी है। वहां पे उनसे मैंने एक सवाल किया था कि डॉक्टर साहब, ये मुसलमान जहाँ पे भी हमला करते थे, क्रिश्चियन जहाँ पे भी हमला करते थे, तो वहां से माले गनीमत तो ले जाते थे, लेकिन जो लड़कियां औरतें गिरफ्तार होती थीं उनको बांदी बनाया जाता था, खास तौर पे सामने वाले राजा महाराजा बादशाह की। तो क्या हिंदुस्तान में भी तो राजे महाराजे आपस में लड़ते रहते थे? तो वहां भी ये रिवायत रही थी। तो उन्होंने जो जवाब दिया था मैं उनके मुंह से ही आगे सुनूंगा, लेकिन ये है कि फिर इतने सारे यहाँ पे हिंदू रहते हैं, जितने यहाँ पे यूके के मुसलमान हैं ना, उतने ही सिख और हिंदू हैं। तो फिर क्या वजह है कि एक भी हिंदू इसमें मुलविस नहीं था? तो इसलिए मैंने जहमत दी डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी को। डॉक्टर साहब, स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जय श्री राम आरिफ भाई, बहुत बहुत प्रेम, बहुत साधुवाद आपको कि आपने इस बहुत पीड़ादायक और दुखदायक विषय के ऊपर आपने मुझे बुलाया। और मैं सनातन हिंदू धर्म का जो एक शिष्य होने के नाते जो कुछ जानता हूँ वो आपके साथ साझा करूंगा। पहली बात, इनको ग्रूमिंग गैंग ना कहें, ये रेपिंग गैंग्स हैं। बड़ी से बड़ी चालबाजी जो हुई है वो हुई है कि वामपंथियों ने, जिहादियों ने मीडिया को खरीद लिया। तो भाषा का भेद चला गया। अब जब भी एक व्यक्ति किसी को रेप कहता है तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होती है रेप का क्या मतलब है। अब आप ग्रूमिंग बोलना शुरू कर देंगे तो हमने जो अंग्रेजी पढ़ी थी भैया, उसमें तो ग्रूमिंग का मतलब होता था कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनको अच्छा नागरिक बनाएं, अच्छा पुरुष बनाएं, अच्छी स्त्री बनाएं, देश और समाज के काम आने वाले लोग बनाएं। मुझे इतने वर्षों से मैं ढूंढ रहा हूं, जब से रॉदरहैम सेक्स स्कैंडल को मैंने पढ़ा, कि ये रेपिंग गैंग्स ग्रूमिंग गैंग्स कब से बन गए। और किसी सभ्य समाज में इस चीज को रेजिस्ट ही नहीं किया गया। और जो पाकिस्तानी, जो पंजाबी मुसलमान हैं जो ये काम कर रहे हैं, वो साउथ एशियन आइडेंटिटी कैसे हो गई उनकी। मैं भी साउथ एशियन हूं, आप भी साउथ एशियन है। बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट बुद्ध का रहने वाले मानने वाले वो भी साउथ एशियन है। तो ये तो कोई किसी का बलात्कार नहीं कर रहे। तो जब तक हम चीजों के नाम उचित नहीं रखेंगे तब तक भूल होती रहेगी। और जो असली गुनहगार है, जो असली दोषी है, जो असली पापाचारी है, वो कानून की दृष्टि से भी और समाज की दृष्टि से भी बचता जाएगा। तो बड़े से बड़ी हानि जो हुई वो इन वामी मलेच्छों ने मीडिया को खरीदकर इस व्यभिचार को, इस जो जो इतना सीरियस क्राइम है, जो इतना गंभीर
एक अपराध है, उसका नाम ही बदल दिया। बता दे ना, कोई मुझे बता दे कि रेपिंग गैंग, ग्रूमिंग गैंग कैसे बन गए। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा, मीडिया का सारा किरदार है। अभी कल यहाँ के मीडिया में खबर आई कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर को फला अवार्ड मिला, लेकिन वही पाकिस्तानी डॉक्टर जब रेप करता है तो साउथ एशियन डॉक्टर ने रेप किया। ये मीडिया, आपने सही कहा, मीडिया सारा किरदार है। मीडिया इज नॉट विद द एनिमी, मीडिया इज द एनिमी। मीडिया ही हमारा शत्रु है, और हमारे से मतलब सभ्य समाज का शत्रु है। व्यभिचारियों का, दुष्टों का, पाप करने वालों का आइडेंटिटी को छुपाना, उसके विषय पर समाज को दिग्भ्रमित करना, कंफ्यूज करना, ताकि कोई एक्शन ही ना हो। जब आप किसी को ग्रूमिंग गैंग बोलते हैं तो आपके मन में वो घृणा और वो वितृष्णा नहीं होती है। जब आप रेपिंग गैंग बोलते हैं, ये तो फिर ऐसे हुआ ना कि जो गटर का पानी है उसको आप ह्यूमन डिफिकेशन प्रोडक्ट बोल दें, सही है, तो वो तो है तो ह्यूमन डिफिकेशन प्रोडक्ट, लेकिन वो गटर का जो इम्पैक्ट होता है मनुष्य के चित्त पर, बिल्कुल सही है। शब्द नहीं जाना चाहिए, भाषा नहीं जानी चाहिए। अब फिर आपने फिर पूछा था कि जो आगे आपका सवाल था, प्रश्न जो था वो क्या था, ये बताएं मुझे। इसमें एक तो ये है कि कोई एक हिंदू नाम नहीं आया अब तक किसी रैपिंग गैंग में, और उस हवाले से मैंने आपको आपकी गाड़ी में भी एक सवाल किया था जाते हुए जोधपुर, कि क्या हिंदू राजे भी तो आपस में लड़ते थे, एक हारता था एक जीतता था, तो उनकी औरतों को भी बांदी बनाया जाता था? नहीं, कभी नहीं बनाया गया। पूरे हिंदू इतिहास में, जो कि लगभग 8000 वर्ष से लिखित इतिहास हमारे पास है, उसमें कहीं भी हारे हुए राजा की पत्नी को या बेटी को हाथ नहीं लगाया जाता था। उसको राजमाता का दर्जा ही दिया जाता था। और जो राजा हारता था उसके 3 परिणाम होते थे, या तो उसको मार डाला जाता था, या उसको देश निकाला देके उसको कहीं जंगल में वो सन्यासी बन के रहे, या वो जीते हुए राजा का वसाल, उसका सामंत बन जाता था। वो उसके आधिपत्य को स्वीकार कर लेता था कि आप मेरे मालिक है, मैं आपको टैक्स चुकाऊंगा, मैं आपको कर चुकाऊंगा। हिंदुओं ने पूरे मानव जगत में मातृ प्रधान समाज बनाए, यानी मेट्रियार्कल सोसाइटी जो थी वो हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जो हमारा बहुत पुराना एक इतिहास महाभारत में मिलता है, उसमें एक घटना घटती है कि दुशासन और दुर्योधन, द्रौपदी जो कि पांडवों की पत्नी है, वो जुए में जब हार जाते हैं पांडव उसको, तो उसको भरी सभा में, द्यूत सभा में बुलाकर उसके कपड़े उतारता है दुशासन, यानी उसको केवल नग्न करना था उसे। उस पाप के लिए भगवान कृष्ण ने शपथ ली कि मैं जो मानवता एक स्त्री के कपड़े उतारने को उद्यत हो सकती है, मैं उस मानवता को समूल नाश कर दूंगा। और उन्होंने समूल नाश कर दिया उस मानवता का। महाभारत का युद्ध अगर भगवान कृष्ण चाहते तो रोक सकते थे, अगर श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। लेकिन जब उन्होंने अपने समाज की ये दुर्दशा देखी कि स्त्री के साथ में उसके कपड़े उतारने में उसकी रुचि हो रही है, तो उन्होंने उसको, समाज को खत्म कर दिया। हमारे हिंदू धर्म में, आरिफ भाई, अपने हिंदू धर्म में स्त्री जो है वो सैक्रोसैंक्ट है। मैं आपको मेरे बचपन की एक घटना बताता हूँ कि जो हमारे घर में कुंवारी कन्याएं होती हैं, मेरे दादू साहब और मेरे पिताजी सुबह उठकर उन सब कुंवारी कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते थे। यानी 8 साल की बच्ची, वो बच्ची को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा, दादू साहब मेरे पैर क्यों छू रहे हैं, लेकिन वो उसको पैर छू, माता जी का स्वरूप है, माता जी की सवासनी कहते थे उसको, कि ये माँ जगदम्बा का रूप है। तो जो माँ होती है वो इस सारे जगत का पालन करती है,
और ये हिंदू धर्म की विलक्षण अवधारणा है। इसीलिए ईश्वर रूप में माँ की आराधना करना भी केवल हिंदुओं ने ही किया। अब ये जो माफिया आए, इन माफियाओं ने देखा कि जब तक स्त्री की प्रधानता रहेगी, धर्म एक कोमल, एक सॉफ्टनेस लेकर रहेगा। वो पागलपन, वो वहशीपन, वो कट्टरता, वो हिंसा के प्रति प्रेम, वो पशुओं का सा व्यवहार नहीं कर पाएगा जब तक स्त्री प्रधान रहेगी। तो इन माफियाओं ने सबसे पहले अपनी स्त्रियों को ही सब्जुगेट करना शुरू किया। और वो आपको पता है, वो आप मुझसे अधिक जानते हैं, मेरा इससे ज्यादा अध्ययन नहीं है। मैं चूंकि हिंदू समाज की बात कर सकता हूँ। हमारे तो शास्त्रों में लिखा गया कि जहां स्त्री को सम्मान मिलता है वहां देवता रहते हैं। यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमणे देवता, इस तरह करके एक संस्कृत में कोई एडेज भी है। तो सनातन धर्म तो बिल्कुल फेमिनिस्टिक फेथ है। दी ओशो, आचार्य रजनीश भी कहते थे, द एसेंस ऑफ हिंदू धर्म इज फेमिनिन। टू वेट, टू लव, टू फीड, पोषण करना। तो हिंदू आपको इसलिए नहीं मिलेगा इंग्लैंड के इस रेपिंग स्कैंडल में, क्योंकि हिंदुओं के किसी भी शास्त्र में, हिंदुओं के किसी भी अवतार के द्वारा, हिंदुओं के किसी भी ऋषि के द्वारा स्त्री को गलत दृष्टि से देखना भी पाप कहा गया है। और किसी स्त्री के शील का हरण करने का उकसावा देना तो हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना के विपरीत है। इसलिए आपको हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ये सब काम करते हुए नहीं मिलेंगे। डॉक्टर साहब, आपने ही शायद मुझे बताया था, शायद छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में किसी को हराया था और उसकी औरतों को बांदी बनाया था, तो उस आदमी को छत्रपति शिवाजी महाराज ने बड़ी सजा वजा दी थी। क्या था वो? नहीं, वो छत्रपति भी ये करते थे, पर वो एग्जैक्ट इंसिडेंट मुझे नहीं पता है। छत्रपति ये करते थे कि किसी की स्त्री को हाथ नहीं लगाते थे। पर महाराणा प्रताप का प्रसंग था वो कि अच्छा, हाँ, अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर के एक जनरल थे, और मैं समझता हूँ एक मुसलमानों के इस समाज में 3-4 आदमी ढंके हुए हैं। एक अल्लाज मंसूर, एक अब्दुल रहीम खान खाना, और एक बाबा बुल्ले शाह। बाकी तो नाम लेने लायक भी नहीं है। तो अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी, उनकी बेटी और उनके पूरे स्त्री धन को उठाकर अमर सिंह जी, महाराणा प्रताप के बेटे, उठा के ले गए। आबू के पर्वत की बात है ये, 1585-86 की बात है, 1500। महाराणा प्रताप ने अमर सिंह जी को इतना अपमानित किया, वो इतने क्रोधित हुए और बोले, अभी की अभी इसी क्षण जाकर छोड़कर आ। हाँ, हाँ, आपने बताया था, बिल्कुल। वो गए और फिर वो लज्जित हुए, और अब्दुल रहीम खान खाना ने, उसका परिणाम ये हुआ कि महाराणा प्रताप पर हमला नहीं किया और मेवाड़ का चक्कर काट के वो दिल्ली चला गया वापस। दिल्ली में अकबर ने उससे पूछा कि तुमने बार उस प्रताप से लड़ाई क्यों नहीं की? तो अब्दुल रहीम खान खाना का उत्तर सुन लीजिए। अब्दुल रहीम खान खाना बोलते हैं, इंसानों से लड़ा जाता है जहां पना, फरिश्तों से लड़ा नहीं जाता। वाह, वाह। डॉक्टर साहब, ये जो भारत में एक है टर्म लव जिहाद, और यहाँ पे है रेप गैंग, दोनों के जो कल्प्रिट्स हैं वो एक ही मजहब से ताल्लुक रखते हैं। क्या फर्क है लव जिहाद में और रेप गैंग में? फर्क ये है कि रेप जिहाद हो रहा है अवयस्क बच्चियों के साथ में, छोटी बच्चियों के साथ में, और जो लव जिहाद है वो, उसमें जो मुसलमान है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है। अब्दुल चाचा जो है वो अजय बन के आता है लड़की के पास। तो अब जो हिंदू लड़की है वो, या इवन कोई साधारण आदमी कहाँ जाके उसके आधार कार्ड भी देख लेगा, तो आधार कार्ड भी फर्जी बनते हैं इस देश में। तो वो कैसे पता लगाए कोई स्त्री या कोई बच्ची कि भाई ये जो व्यक्ति है ये हिंदू है या नहीं है? वो कलावा पहन लेते हैं, वो टीका लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक बीमार मानसिकता कि हमारी जन्नत का टिकट अगर हम किसी काफिर की लड़की को बलात्कार करते हैं, उसके साथ उसको
उसको मुसलमान बनाते हैं, तो हमारे जन्नत का टिकट पक्का है। किसी ने जन्नत वन्नत देखी नहीं है आज तक। है ही नहीं तो कहां से देखेगा? वो तो अलग बात है, लेकिन इनकी खुद की अवधारणा कि मान लीजिए जन्नत है, मान लीजिए एक जन्नत है, वो तो कयामत के रोज से पहले नहीं मिलने वाली ना। एग्रीड। तो कब होगी भैया ये कयामत? 8,000 साल से तो अस्तित्व यूं का यूं चल रहा है। तो एक समाज जो स्त्रियों का अपमान, बलात्कार को अपनी जन्नत का टिकट है, और उस जन्नत को पाने के लिए उसको दुनिया खत्म करनी है, कायनात भी, वो कयामत भी तो लानी है। तो इस एब्सर्ड विचारधारा का क्या समाधान है? ये तो वैश्विक समुदाय सोच ले कि लव जिहाद जो होता है वो झूठ है। देश के अंदर अलग अलग, केरल की जो हाई कोर्ट है उसमें बाकायदा ये नाम दिया गया इस चीज को। वहां के हाई कोर्ट के सुप्रीम जज साहिब थे, उन्होंने इसका नाम दिया। तो ये एक चैलेंज है हिंदू समाज के लिए और दूसरे समाजों के लिए जिनका इंटरेक्शन होता है यहाँ के मुसलमानों के साथ में। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि बाकायदा ग्रूमिंग, जो इन लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है, इन लड़कों को सिखाया जाता है कि अपने आप को हिंदू कैसे दिखाना है। जिस दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी वगैरह की बातें हो रही हैं, जिस दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्निकल विजडम की बात होनी चाहिए, वहां ये सिखाया जा रहा है कि किसी बच्ची को, हिंदू की बच्ची को झूठ बोलकर कैसे अपने प्रेम के जाल में, प्रेम जितनी पवित्र वस्तु और घटना को किस तरह से घटिया और मलिन किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है मानवता का। और ये बच्चियां उसकी विक्टिम बनती हैं। फिर जब इनको सत्य पता लगता है, लगभग 5-6 साल पहले की बात है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ उस लड़की का, वो हिंदुस्तान की आर्चरी की कोई चैंपियन थी, उसको लव जिहाद में फंसा दिया, सरदार बन गया वो लड़का, और बाद में पता चला कि वो चांद खान था, पता नहीं कौन सा खान था। इतनी हाई प्रोफाइल लड़की को झूठा केस बनाकर, झूठा बनाकर और करा दिया। तो वो लव जिहाद है। रेपिंग गैंग जो है वो तो आउटराइट रेप है, वो तो अवयस्क छोटी बच्ची, 11 साल 12 साल 13 साल की बच्ची को पकड़ पकड़ के उसको पूरा के पूरे 1 दर्जन लोग पूरी पूरी रात 5-5 दिन 6-6 दिन तक रेप कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि ये गोरों की अकल पे पत्थर पड़ गए हैं। एक समाज जो मैं समझता था कि अपने बच्चों के प्रति इतना प्रोटेक्टिव, इतना संवेदनशील, इतना सेंसिटिव होगा, इन बच्चियों के माँ बापों को क्या हुआ? उन्होंने बदला क्यों नहीं लिया? डॉक्टर साहब बिल्कुल किस सही। आपकी बेटी को वायलेट किया है, उसकी गर्दन काट दो, मर तो चुके ही हो। जिस आदमी की बच्ची का बलात्कार इंडस्ट्रियल स्केल पर मुसलमानों ने कर लिया, वो जिंदा है क्या? एग्रीड एग्रीड, बिल्कुल। उसकी आत्मा तो मर चुकी। ऐसा तो ही फिर है। शरीर से भी निजात पाओ, कम से कम अपने देवताओं को, अपने पूर्वजों को मुंह दिखाने लायक तो रहोगे। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ तो मुसलमान रेप करेगा तो अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल रहेगा ना, क्योंकि ये तो इस्लाम सिखाता है कि आप नॉन बिलीवर्स की लड़कियों को, आपकी बांदी है वो आपकी गुलाम है, आप उसको वो कर सकते हो। और मुसलमान है ना, वो प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ से चीजें एडॉप्ट करते हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने एक बार, एक जंग हो रही थी तो मदीना में जो यहूदी थे उनको बोला कि हमारा साथ दो। तो यहूदियों ने कहा हम हमेशा पीसफुल रहे, जंगों में पड़ते ही नहीं, हम किसी के साथ नहीं, हम यहाँ पे पीसफुल रह रहे हैं। हालांकि मदीना ओरिजिनली यहूदियों का शहर था, इसका ओरिजिनल नाम यसरब था। तो जब जंग खत्म हुई ना, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कमांडर को हुक्म दिया कि जाओ सारे कबीले को मार दो। तो कमांडर मुसलमानों का गया, वहां पे सारे यहूदी लड़कों को और आदमियों को मार दिया। लड़कों की शलवार उतार के देखा गया, अगर बाल आ गए हैं तो मार दिया, नहीं आए तो उनको गुलाम बनाया। और जाहिर बच्चा होगा तो उसको फिर मुसलमान बना के फ्यूचर मुजाहिदीन बनाया। जो औरतें और लड़कियां थी उनको बांदी बनाया गया, और जो मुसलमानों की रिवायत थी उस पर वो बांटी गई आपस में। तो प्रॉफिट मोहम्मद को एक लड़की पसंद आ गई,
और उन्होंने कहा वो दुल्हन बनी हुई बैठी है, वो किसके हिस्से में आई? तो एक ने कहा मेरे हिस्से में आई। तो बोला मुझे मेरी वाली तुम ले लो, वो मुझे दे दो। तो पता चला उस लड़की की उसी दिन शादी हुई थी, और इस जंग में उसके, जंग तो थी नहीं, वन साइडेड कत्ल था, उसमें उसका बाप, भाई और शोहर मारा गया, और अभी उसकी सुहागरात भी नहीं हुई थी। प्रॉफिट ने उसी दिन उसके साथ शादी की और सुहागरात मनाई। अजीज दोस्त, मतलब डॉक्टर साहब, ये सारी सीख मिलती है धर्म से। जब आपको एक भगवान कृष्ण एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि उन्होंने पूरा एक महाभारत लड़ा सिर्फ इसलिए कि उनके कपड़े उतारे गए थे उन औरतों के, वो सीख हिंदुओं को मिली। और यहाँ ये सीख मिलती है कि पकड़ो नॉन बिलीवर्स की लड़कियों को, उनके साथ रेप करो। डॉक्टर साहब, इस सारे रेप गैंग के जो भयानक चीज अब सामने आ रही है ना पिछले एक हफ्ते से, वो ये है कि पाकिस्तानी कह रहे हैं सारे सारे मुसलमान, सारे पाकिस्तानी ऐसे थोड़ी होते हैं, और आप क्यों हमारा नाम ले रहे हैं फलान ढुमकान, लेकिन कंडेम नहीं कर रहे एक भी कि ये रेप गैंग गलत हुआ, ये हुआ, कंडेम नहीं कर रहे। ऐसे में एक यहाँ का महिला है मोहम्मद हिजाब, बर्मिंघम में होता है, उसने 2 साल पहले 3 साल पहले इसने हमले किए थे हिंदू मंदिरों पे, और हिंदुओं का जो पता नहीं रामनवमी का कोई जुलूस था या उस पर हमले किए थे। उसने ट्वीट की है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने मना किया है पराई औरतों को हाथ लगाने का, और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अबे पकड़े गए हैं तुम्हारे ग्रूमिंग गैंग, और प्रॉफिट मोहम्मद ने तो एग्जाम्पल सेट किया है, वो बनु खुजैमा के कबीले का वाकया तो सामने है, और हर जंग के बाद लड़कियों का बंटवारा होता था आपस में। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे यहाँ पे एक और चीज पूछना चाहूंगा, जरा इससे हटके, कि अभी कुछ मुसलमान शिकवा कर रहे हैं कि हमें कुंभ मेले में दुकानें नहीं लगाने दी जा रही। तो क्या ये सही है कि मुसलमानों को क्यों नहीं लगाने दी जा रही? हालांकि सवाल ये बनता है कि जब हज होता है तो वहां पे कितने नॉन मुस्लिम्स की दुकानें होती हैं? तो 20 किलोमीटर के 40 किलोमीटर के दायरे में तो नॉन मुस्लिम को एंट्री अलाउड नहीं है। तो ये किस मुंह से कह रहे हैं? मैं बनारस गया था, तो मैं बनारस में जब शिव जी के स्थान की तरफ वॉक कर रहा था, तो एक दुकान थी, उस पर लिखा हुआ था ताजी मुर्गी का सालन खाएं, अंडे खाएं। और मैं जब जा रहा था तो यकीन माने मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मुंबई के भिंडी बाजार में या दिल्ली के चांदनी चौक पे घूम रहा हूं, लंबी दाढ़ी टोपी पहन के इतने मुसलमान। मैं सोच रहा था कि यार, मक्का में तो जाने की इजाजत नहीं, मदीना में तो जाने की इजाजत नहीं, लेकिन यहाँ पे धड़ल्ले से रह रहे हैं। ये काफिरों का जो नेतृत्व है ना, वो कॉकरोचों के जैसा है, इसके कारण ऐसा होता है। इसमें बेचारे मुसलमान की इतनी गलती नहीं है, वो तो जो उसको सिखाया गया वो करता है। ये जो व्यभिचार है कि आप के 50 किलोमीटर के अंदर तो अलाउड नहीं है हिंदुओं का या गैर मुसलमानों का घुसना, और ये बेटे मजे से, कितने मंदिर हैं जिनके साइकिल स्टैंड में देखता हूँ, जहां पर फूल की दुकानें, जहां पर अगरबत्ती की शॉप्स। मैं भी केरल में देख रहा था, वहां सब जो बड़े बड़े मंदिरों के आसपास शॉप्स हैं वो हमारे शांति दूतों की हैं। तो वो इसलिए हो पाता है क्योंकि उस टेम्पल के बोर्ड को भी नहीं फर्क पड़ता, वो भी कायर हैं, वो भी अदूरदर्शी हैं, वो भी नहीं देख रहे कि हम सांपों को दूध पिला रहे हैं और सांप हमें एक दिन काटेंगे। और इस देश का नेतृत्व जो है, हिंदुओं का जो नेतृत्व, हिंदुओं का नेतृत्व नाम की कोई चीज नहीं है। वो डेमोक्रेटिक फेथ होने का एक नुकसान ये होता है कि एक केंद्रीकृत नेतृत्व नहीं है हिंदुओं का। अब वो आप जैसे लोग, हम जैसे लोग थोड़ा कुछ कर रहे हैं, जगा रहे हैं इस मरे हुए समाज को, लेकिन जितना हो पा रहा है उतना ही हो पा रहा है। जिस लेवल पर इकोनॉमी और जिस लेवल पर इनकी जो माफिया है उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे। उसका परिणाम है कि आपके मंदिरों और आपके जो मठाधीश हैं, उनके जो जो इकोनॉमी है, वो इस समाज के पास में है। वो मुसलमान को मैं उसका इतना दोषी नहीं पाता हूं जितना कि दोषी मैं स्वयं हिंदुओं को, स्वयं हिंदू समाज को, स्वयं हिंदू साधु संतों को, स्वयं हिंदू मठाधीशों को,
हिंदू राजनीतिक नेतृत्व को, जो अपने आप को हिंदू नेता कहते हैं, उन सब घटिया किस्म के लोगों को मैं इस चीज के लिए ज्यादा दोषी पाता हूं, क्योंकि वे, उनके अंदर आत्मबल ही नहीं है, उनके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है इनसे लड़ने की। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमारे जैसे ही है, नहीं तो हमारे घर के ही लोग हैं। तो फिर उसको कैसे लड़ा जाए भाई? आपको अगर शत्रु बोध ही नहीं है, एनिमी कॉन्शियसनेस ही नहीं है, आपने तो उसको अपना मान लिया, और वो प्लान कर रहा है कि जन्नत का टिकट कब कटेगा आपको किडनैप करके। तो ये एक ऐसी प्रपोजल है जिसका कोई मेल बैठता नहीं है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लूज लूज सिचुएशन हिंदुओं के लिए। हम हर तरह से हार रहे हैं भाई, हमारे शत्रु तो अपना काम कर रहे हैं और हमारे नेता जाकर इन शत्रुओं के साथ सो जाते हैं। तो शत्रु आज दिशाहीन, नेतृत्वहीन और अनाथ है। डॉक्टर साहब, यही चीज हम यहाँ देख रहे हैं। बिल्कुल भी ये हो रहा है कि हिंदू जो हैं वो कह रहे हैं कि यार आप अगर इस तरह पाकिस्तानियों को एक्सपोज करोगे तो कल को यहाँ का नेशनलिस्ट रेसिस्ट है वो हमको भी निकालेगा। तो इसका मतलब आप चुपचाप पी जाओ इतने बड़े जुर्मों को। 2.5 लाख से ज्यादा लड़कियां इस गैंग रेप का शिकार हुई हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी ऐसी तफसीलात हैं कि बयान नहीं की जा सकती। 30-30 आदमियों ने एक दिन के अंदर उन लड़कियों का रेप किया है। 30-30 आदमियों ने 13-14 साल की लड़कियों का, एक लड़की ने अपना अकाउंट दिया है अपनी किताब में कि मुझे दुबई ले गए और वहां पे एक लग्जरी शिप पे 30 आदमी मेरे साथ 2 दिन तक क्या क्या करते रहे और मेरे साथ वो बताया नहीं जा सकता कि गंद की इंतहा। उसने जो डिटेल बताई है वो लफ्जों में नहीं बयान किया जा सकता। तो डॉक्टर साहब, हिंदू कह रहा है कि नहीं नहीं चुप रहो यार, इन मामलात पे नहीं बोलो वरना। तो हिंदू इतना क्यों कंप्रोमाइजिंग होता है? नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है। हिंदू अपने सगे भाई के ऊपर तो 6 इंच की जमीन के लिए कोर्ट केस करते हैं 2 मिनट में, और सर फोड़ देंगे। आप जरा उनकी जमीन की बात करिए, सोने की बात करिए, उनकी प्रॉपर्टी दबाने की कोशिश करिए, उसको बिजनेस में जरा नुकसान पहुंचाइए तो वो पूरी की पूरी हिंसा निकल कर आएगी उसकी। ये जब सामने भारत को तोड़ने वाली शक्तियां आती हैं तो पता नहीं क्यों वसुधैव कुटुंबकम की टीपिंगे बघारने लगता है हिंदू। तो जो इंग्लैंड के अंदर हिंदू रह रहा है वो भी आत्मा उसकी मर चुकी है, वो भी केवल अपने पौंड इकट्ठे कर रहा है, अपने मकान को बड़ा कर रहा है, अपनी गाड़ी को बड़ा कर रहा है। एक कृत्रिम जगत, एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड बनाकर हिंदू समाज जी रहा है, जिसको कि भगवान कृष्ण ने पूरी गीता में उसका विरोध किया है कि हे अर्जुन, अधर्म से युद्ध कर, ये पूजा पाठ में मेरी कोई रुचि नहीं है। अगर अर्जुन तो कह ही रहा था ना कि मैं पूजा पाठ करूंगा, मैं चला जाता हूं जंगल, मुझे युद्ध नहीं लड़ना। क्या कहा कृष्ण ने? धर्म संस्थापनार्थ, धर्म की संस्थापना के लिए तुझे युद्ध करना पड़ेगा अर्जुन। आज का जो कालखंड है जिसमें ये कुरुक्षेत्र का युद्ध की सेनाएं सजी है, उसमें युद्ध ही तेरा धर्म है। तो इंग्लैंड के अंदर हिंदू रहते हैं, ये कीड़े मकोड़ों जैसे लोग हैं बेचारे। इनके दुख पर व्यक्तिगत रूप से हो सकता है ये सारे के सारे हिंदू अंदर से उनकी आत्मा उद्वेलित होती हो, कुछ कहना भी चाहते हो, लेकिन बिना लीडरशिप के नहीं हो सकता। तो वो कहता था ना नेपोलियन की, मुझे एक सेना जिसकी 100 भेड़ हो लेकिन जिनका सेनापति एक सिंह हो, और एक 100 सिंह हो जिनका सेनापति एक भेड़ हो, तो मुझे वो 100 भेड़ों वाली सेना चाहिए जिसका सेनापति सिंह है, क्योंकि सेनापति ही भेड़ों को भी शेर बना देगा और उधर जो भेड़ सेनापति है वो शेरों को भी भेड़ बना देगी। तो हम हिंदुओं को, जो हम लोग शेरों की संतान, हम लोग भेड़ बने हुए हैं। देखते हैं इंटरनेट के इस युग में आप जैसे हम जैसे लोग कितने भेड़ों को सिंह बना पाते हैं। ये चैलेंज बिल्कुल सामने है हमारे भाई। आपने कहा कि लीडर होगी ना जहां पर आप रुकोगे, जहां पर आप कहोगे इनफ इज इनफ। कोई जगह तो आप आकर के बोलोगे, हर जगह अपनी कायरता को जस्टिफाई करोगे, हर जगह अपनी अकर्मण्यता को आप जस्टिफाई कर रहे हो। हिंदू समाज की बात कर रहा हूं। कोई तो डेडलाइन होगी ना कि इसको प्यार करने के बाद में मैं रिएक्ट करूंगा।
कोई तो रेड लाइन होगी कि हाँ, यहाँ पर हिंदू धर्म को गाली देने वाले आराम से घूम रहे हैं, बच्चियों के साथ लव जिहाद करने वाले आराम से घूम रहे हैं, कश्मीर से हिंदुओं को निकालने वाले यहाँ पे राजभवन में ठहराए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनको न्योता देता है, डिनर देता है। ये कोई देश है, कोई तमाशा है यार? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है भाई। हिंदुओं को आपने क्यों निकाला कश्मीर से? बांग्लादेश में क्यों मार रहे हो हिंदुओं को? पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है, क्यों उठाते हो उनको? और चलिए, ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। जो 2 लाख 2.5 लाख बच्चियां जो उठी हैं, आप क्या समझते हो ये जो कॉस्मिक पाप है, ये कोई साधारण पाप नहीं है, ये वैश्विक पाप है। जिस बच्ची को हिंदू धर्म में कुंवारी कन्या को सवासनी करके हम लोग अष्टमी के दिन भोजन कराते हैं, उसके पैर छूते हैं, उससे आशीर्वाद लेते हैं, उसको उसको 500 रुपए का नकद देते हैं, उपहार देते हैं, उस बच्ची को इंडस्ट्रियल स्केल पर पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान रेप कर रहे हैं। और हिंदूज जो है वो कह रहे हैं कि हाँ हाँ नहीं नहीं, सारों को एक जैसे नहीं होते। अरे, तुमसे किसने कहा कि सारे एक जैसे होते हैं? लेकिन जो है उनको तो पकड़ो, जो है उनका तो न्याय तो हो ना, कहीं कोई न्याय तो होगा यार। ऐसा ही है तो अगर डॉक्टर साहब। अन्याय होगा तो अरब में एक मुहावरा है कि जुल्म पे समाज जो है वो चल सकता है, कुफ्र पे जो समाज है, यानी जो जो नास्तिकता पे चला जाए समाज, वो चल सकता है, लेकिन जुल्म पे आधारित जो समाज है वो नहीं चल सकता। इनजस्टिस एक लिमिट के बाद। लेकिन पता नहीं, हिंदू समाज तो बिल्कुल ही, इनकी सारी आत्मा मर चुकी, इनकी नसें खत्म हो चुकी, ये डायबिटिक होकर के इनको कुछ महसूस ही नहीं होता, कुछ अनुभव ही नहीं होता, इनको कुछ नहीं छूता हिंदू समाज को। बीस्ट ऑफ बर्डन कहता हूं मैं, गधों की तरह सुबह से लेकर शाम तक काम करते जाएंगे, टैक्स चुकाएंगे, बेटी की इज्जत लुटवाएंगे, और फिर भी ठंडा पानी पी के सो जाएंगे, और एक दिन मर जाएंगे। आते क्यों हो इस धरती पर यार, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। अजीज दोस्तों, अभी डॉक्टर साहब ने जो बताया कि सोशल मीडिया पे जागृति पैदा कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि डॉक्टर साहब एक बहुत ही बिजी डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल। और लेकिन इसके बावजूद वो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, धर्मांश इंटरनेशनल और निमितिकन। और डॉक्टर साहब की इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस का एक ही मकसद है, हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के मानने वालों की खिदमत करना, बचाना, उनको जुल्म से बचाना। और छोटी सी भेंट आपकी कई कई फैमिलीज को बचा सकती है। और मैंने आज तक 6-7 साल से मैं सोशल मीडिया पे हूं, मैंने कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन की एडवोकेसी नहीं की, लेकिन ये मैंने इसलिए हमेशा मैं इसकी एडवोकेसी करता हूं कि मैं इसका आई विटनेस हूं। मैंने जाके चीजें देखी हैं, 35,000 लोगों के कैंप्स हैं, और 35,000 लुटे पुटे काफिले जो आते हैं ना पाकिस्तान से, आप सोचें उनकी जरूरियात कितनी होंगी। खाली छत देना नहीं होता, बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ मैटर, इनका खाना पीना, इनका रोजगार, इनके औरतों के मसाइल, इतने सारे चीजें होती हैं। और ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए डॉक्टर साहब और जे आहूजा जी इस पे बड़ा वर्किंग करते हैं। दोनों बिजी हैं, फिर भी अपना आधे से ज्यादा वक्त तो इधर देते हैं, फैमिली से को नहीं दे पाते अपना टाइम, अपने प्रोफेशंस को नहीं दे पाते। तो मेरी विनती है अजीज दोस्तों, जहां तक हो सके मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाऊंगा, धर्मांश इंटरनेशनल का भी और निमितिकन का। डॉक्टर साहब, आप भी इस सिलसिले में जरा विनती कर दीजिए। विनती क्या है, मैं तो थोड़ा सा साफ साफ बात बोलता हूँ, भैया तुमको धर्म बचाना है तो एक सेंट्रल कोर फंडिंग हम हिंदुओं को खड़ी करनी पड़ेगी, और वो धर्मांश फाउंडेशन के माध्यम से हमें करनी पड़ेगी, और उस क्यूमुलेटिव पैसे से हम अपनी सुरक्षा को खरीद सकेंगे, उसको हम कर सकेंगे। अगर हम क्यूमुलेटिव पैसा इकट्ठा नहीं करते हैं तो छोटे छोटे आइलैंड्स में हम छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक बात मैं जाने से पहले आरिफ भाई आपको याद दिला दूं कि जो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान तो जी कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन
जिस देश से आप आते हैं वहां के खैबर पख्तूनख्वा में एक इलाके के अंदर बच्चाबाजी भी होती है, और जिन मूर्ख हिंदुओं को नहीं पता है वो गूगल कर लें कि बच्चाबाजी क्या होती है। 21वीं शताब्दी में एक समाज कहता है कि हम छोटे छोटे बच्चों को अपनी शादियों में नचाकर उनके साथ सेक्स करेंगे, और जितने छोटे बच्चे और जितने अधिक संख्या में होते हैं उतनी बढ़िया शादी मानी जाती है। मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। और आप किसी औसत हिंदू से पूछिए इस बारे में तो कहेगा नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो नहीं ही नहीं नहीं है, सकता। हकीकत क्या? है। तो फिर क्या करें आप इन पागलों का जो जो कहते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो उमिंदर रत्नू अपनी मर्जी से बना रहा है, या आरिफ अजकी अपनी मर्जी से बना रहा है। तो जहां इस दुनिया में बच्चाबाजी जैसी चीजें हो रही हैं, वहां इंग्लैंड में आकर के रेपिंग गैंग्स बनेंगे, मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं है। वी हैव टू फॉल लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स ऑन देम। इनका बीज नाश होना चाहिए। जीरो मर्सी। 6 हफ्ते में ट्रायल हो और 6 हफ्ते में इंग्लैंड के ट्रिफेलगर स्क्वायर के ऊपर फांसियां लगाई जाएं, तब बचेगी गोरे की बेटी। लल्लो चप्पो व्हाइट गिल्ड से नहीं बचेगी ऐसा कि ही है। हमारे पूर्वजों ने कॉलोनियलिज्म प्रैक्टिस किया था इसलिए चलो इनको कर लेने दो। एक सभ्य समाज में 21वीं शताब्दी में, आरिफ भाई, आज देखा जाए, हमने समय को जीत लिया, हमने हमने डिस्टेंसेस को मीनिंगलेस बना दिया, हमने क्लाइमेट को मीनिंगलेस बना दिया। मनुष्यता कितने सुख के दिन जी सकती है। ये सब ये सब ये क्या पागलपंती है कि 30-30 आदमी एक बच्ची के ऊपर जानवरों की तरह टूट के पड़ते हैं। तो उसका कोई समाधान होगा, कोई संज्ञान लिया जाएगा, या ये पाप के भारे पूरी पृथ्वी पर भारी पड़ेंगे? कॉस्मिक पाप है, मैं इसको कॉस्मिक सिन बोलता हूं। वो किसी गोरे की बच्ची है, किसी सिख की बेटी है, किसी बौद्ध की बेटी है, किसी जैन की है, किसी पारसी की है, किसी हिंदू की बेटी है, वो हमारी बच्ची है। उतनी सेंसिटिविटी हमें रखनी चाहिए। और उसके ऊपर लल्लो चप्पो, जख्म को फूल, सरसर को सबा कहते हैं, जाने क्या लोग हैं, क्या दौर है, क्या कहते हैं। वाह। और एक बात और कह देता हूं, शायद पाकिस्तान के किसी शायर का शेर है, मैं आज जद में हूं तो खुशगुमा न हो। आज मैं रेंज में हूं ना, तो तू ज्यादा अपने अपने खुश मत हो कि तू बच गया। मैं आज जद में हूं तो खुशगुमा न हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। किसी की नहीं, सही बात है। ये माफिया जो बच्चों पर हाथ डालने में अपना जन्नत का टिकट कंफर्म करना चाहते हैं, ये किसी के नहीं है। इनका सर्वनाश होना चाहिए, और पूरे सभ्य समाज को मिलकर इनका सर्वनाश करना चाहिए, और कोई विकल्प नहीं है। डॉक्टर वो साहब, भगवान ने शपथ ली थी कि अगर द्रौपदी का चीरहरण समाज कर सकता है तो मैं इस मानव समाज को संपूर्ण समूल नाश करूंगा, और उन्होंने किया। डॉक्टर साहब, एंड पे आखिरी सवाल कि अभी आपने बड़ा डिटेल में बताया कि लीडरशिप का मसला है। अगर 100 भेड़ों का लीडर शेर है, तो आज भारत में एक शेर लीडर तो है, और उम्मीदें काफी बांधी हुई हैं। आप समझते हैं कि बहुत जल्द, यानी अगले 4-5 सालों में, ज्ञानवापी मंदिर और मथुरा में जो इलीगल मस्जिदें हैं वो मसला, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मसला, ये जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो ये सारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का बिगाड़ किया गया है, एंटी हिंदू चीजें हुई हैं, उनमें कुछ चीजें चेंज होंगी? नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है।
अब तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो अंग्रेजी में कहते हैं लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, भाई लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट क्या था कि आप वक्फ बोर्ड एक्ट जैसे कानून को तुरंत प्रभाव से समाप्त करते। आपने जब उसको जेपीसी में डाल दिया, उस पे राय मंगवा रहे हो, जो कि प्राइमा फेसी ज्यूरिस्प्रूडेंस के बेसिक लॉ के खिलाफ है जो कानून। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड है वो लैंड माफिया है। जब क्लियर है चीजें तो फिर क्यों नहीं? मुझे बताइए ना, मुझसे पूछ रहे हैं आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों नहीं रिपील किया जा रहा? ये क्या अड़खंजा, ये क्या ये खुद को बेवकूफ बनाने की बातें हैं कि जेपीसी को दे दो, वो रेफर कर दे। अरे आत्मबल होकर आप उसका दायित्व लीजिए ना, आपको जनता ने मैंडेट दिया है, आप कहिए ना मैं खत्म कर रहा हूं इसको, क्या बाधा क्या है भाई? दूसरा, आप जानते हैं भारत के हिंदू इतिहास के बारे में, मैं जितना भी थोड़ा बहुत जानता हूं उस पर मैंने पुस्तक लिखी है, और मैं थक गया हूं गुहार लगा लगा कर इस सरकार से कि एक इतिहास का पुनर्लेखन आयोग का गठन किया जाए। जीरो मूवमेंट, किसी मेवाड़ के हमारे पुराने पूर्वज महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा जैत्र सिंह, बापा रावल, कोई इतिहास की जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। किसी राज्य का, नंदवंश का या चोलों का या विजयनगर साम्राज्य का, उन्होंने किस तरह इस्लामी राक्षसों को, हमारे हिंदू समाज को मुक्त रखा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। कोई कोई मूवमेंट ही नहीं है हिस्ट्री रीराइटिंग के ऊपर। इसलिए मैं बहुत ज्यादा निराश हूं। ठीक है, ये कांग्रेस की तरह हिंदू विरोधी नहीं है, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई कोई ऐसी कोई क्रांति घट जाएगी। और तीसरा, जो महा दुख का विषय है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का क्या किया इन लोगों ने? बांग्लादेशी हिंदुओं का नरसंहार चल रहा है, कोई बोलता भी नहीं है आरिफ भाई, सब मुंह में गुड़ लेके बैठे। जब हम जैसे लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि आप चले जाइए बॉर्डर पे जाके लड़ने लग जाइए, ऐसी बेवकूफी का उत्तर आता है। अरे भाई, हम आपके पास सत्ता है, मुझे दीजिए सत्ता, फिर मैं बताता हूं सत्ता देने के बाद में कि क्या होता है। जितना बांग्लादेश में हिंदू है उससे ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी मुसलमान भारत में है। वो मेरा आप मसला नहीं है, उनको ले आए। मसला ये है कि जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार 21वीं शताब्दी में सबकी आंखों के सामने हो रहा है, उस पर हिंदू नेतृत्व क्या कर रहा है? सही बात है। सही आप बात। मेरी छोटी सी डिमांड मोदी जी से और पूरे हिंदू नेतृत्व से, एक छोटी सी डिमांड है मेरी, आप 5 या 6 जनों का एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन बांग्लादेश भेज दीजिए। हिंदुओं के साथ वहां पे क्या हो रहा है उसके रिकॉर्ड करा के, उनके ऑडियोज, उनके वीडियोस तो ले आइए कम से कम। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर ट्रंप ने कह दिया, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, हमारे देश के किसी नेता ने नहीं कहा। ये हमारा क्राइसिस है। हमारे लिए मरने की बात यह है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को हमने मरने के लिए छोड़ दिया। और यहां का हिंदुओं को देखिए जरा आप, वही क्रिकेट, वही बॉलीवुड, वही थीम पार्टियां, वही स्टॉक मार्केट, वही सॉलिटरी डायमंड, वही सोने का मोल तोल चल रहा है। एक बेहोश समाज जिसको कुछ नहीं छूता। सही। बच्चियां उठ रही हैं, बच्चों गर्दनें कट रही हैं, इलाज नहीं कर रहे मुसलमान वहां पर बांग्लादेश में हिंदू मरीजों का। कभी कहते हैं रजीम चेंज हुआ है। अबे तुम्हें क्या मतलब है रजीम चेंज से? तुम्हारा मैंडेट है हिंदू समाज की रक्षा करना। हमें भी पता है रजीम चेंज हुआ है। रजीम चेंज का परिणाम हिंदू क्यों भुगतता है? सही सही। उसको क्यों मारा जाता है जब कोई रजीम चेंज हो जाए तो हो जाता है? तो एग्रीड। किसी के खाने में नमक जाता है, जाकर वो हिंदू को ठोकता है। ये कब तक चलेगा? और ये जो इसके बाद जो इनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हमको सबको मिलके रहना है,
किसके साथ मिलके रहना है भैया? 40,000 हिंदुओं को 25 फरवरी 1568 के एक दिन में मारा था अकबर ने, उसके साथ रहना है? सही सही, एग्रीड एग्रीड। मानसिकता के साथ रहना है तो तुम रहो भैया, हम नहीं रहेंगे, हमें नहीं रहना, एग्रीड है, हमें सही। अपना रास्ता अलग करना है। तो अब जितने हिंदू इस बात को समझते जाएंगे कि हमें अपना रास्ता अलग करना है, टोटल फिजिकल सेपरेशन की तरफ हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, हम सुरक्षित होते चले जाएंगे, क्योंकि आप पागल कुत्तों के साथ सह अस्तित्व नहीं कर सकते। You cannot coexist with mad dogs. You can shoot him in the head, or you can have walls around yourself. अपने आसपास आप दीवार बना सकते हो जिसको कोई पागल कुत्ता पार करके आप तक ना पहुंच पाए। डॉक्टर साहब, आपसे जब भी मेरी बात होती है ना, मैं बता नहीं सकता मुझे अंदर से कितना एटर्नल सेटिस्फेक्शन होता है। मैं इतनी आपका चीजें सीखता हूं क्योंकि आप किसी की परवाह नहीं करते, खुल के बोलते हैं। और जो आपके अंदर, आपके अल्फाज में आप मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन जो अल्फाज में दर्द नजर आता है ना, उससे बड़ा मुझे भी दुख होता है कि यार। लेकिन बहरहाल, आप एक युद्ध कर रहे हैं, और सफलता कब होगी या होगी भी कि नहीं, या हाँ, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। लेकिन बहरहाल, जो हम आप जो छोटा मोटा भी कंट्रीब्यूशन इस युद्ध में कर सकते हैं, हम करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। और आपका आभारी हूं कि आपने हमेशा मुझे बहुत मान दिया है। थैंक यू सर। अरे भाई अपना ख्याल रखिए। आप जैसे हिंदू भी हमारे पास बहुत कम है। माँ भगवती आपकी रक्षा करे, महादेव आपको मार्ग प्रदर्शित करते रहें। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। अजीज दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी का बेलाग कंट्रीब्यूशन। उन्होंने जो चीजें कही हैं, आपकी सोचों की धाराएं बदल सकती हैं अगर आप सीरियसली इन बातों को सोचें, और अगर आगे बढ़ के इस युद्ध में आप भी कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। जय श्री राम। थैंक यू। थैंक यू आरिफ भाई। थैंक यू सर।